बुखारी साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा? हैप्पीएस्ट मोमेंट काफ़ी आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया है और आगा सुल्तान राय मरहूम का बाप का रोल मैंने बहुत किया है। बल्कि एक मुझे याद है कि एक फिल्म में वो थी, तो उसमें मैं बिग शिग लगा के, शेरवानी पहन के, पिस्तौल गले में लटका के मैं बैठा हुआ हूँ। तो इतने में वो घोड़े के ऊपर ही बैठ के राई साहब जो हैं वो आ जाते हैं। मैं इतना पूछने का चोर हुआ हूँ, मैं कहा पुत्र कितने गया से? अब्बा मैं यारा मैं अपने आप लोगों के ताने तो बचाने ले गया था, अगों सट खा के आ गया। बुखारी साहब थोड़ा एक्सप्रेशन गया, दस अब्बा मेरी मंग कौन है? बुखारी साहब थोड़ा एक छॉट गया, अरे अब्बा जे तू मतलब ना कीता तो तौना दे जानी है नहीं। और जिसे बिल्कुल उत्ते चढ़ा है ना, मैं कहा पुत्र मैं हाँ तेरी मां। भाई लाडलियां ना करो। तो ये इस तरह। अच्छा, फिर एक है हमारी इंडस्ट्री में शौक होता है बड़ा अंग्रेजी नाम रखने का। तो एक वो फिल्म थी 100 राइफल्स, अंग्रेजी की भी थी, यहाँ भी बनी। उसमें मुझे एक यहूदी कर्नल का रोल मिला। अगर वतन परस्त होते तो इनका हाथ तो पर उठता। स्टूडियो में एक ट्रक आ गया, लेकिन ऐन वक्त पे आके जिस वक्त वो शुरू करना था काम, वो स्टार्ट ही ना हो। उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, पीछे जिन्हें अटैक करना है रात में जाके वो धक्का मार के फ्रेम इन कर देगी ट्रक में। अब मैं आगे बैठा हूँ, तो अब जो जो साउंड पैदा हुई है ना, मैं आपको साउंड सुनाऊंगा। वो लाइट लाइटेड क्लैप धक्का। धक्का लगा, रोको जी। मैं जो उतरने लगा ना, तो मेरी वो जी क्रॉस बेल्ट सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੜੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਟ ਪੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ फंस गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਲਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ lighted, camera working, clap, धक्का। एक फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਣਾ ਸੀ। सलगी का टाइम हो गया, तो वो बेल्ट वो लेके आया जी जी, मुझे हैंग करने के लिए हैंग करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ ये ऊपर की वो बेल्ट लाता, वो लाया बैठने वाली। अच्छा। तो मुझे कहने लगे जी जरा जाके देख लो, थाने के अंदर ही ना फांसी लानी थी। वो ऊपर बांस है, तो मैं उसको लटक के देखूं तो वो ऐसे हो जाए ना, गर्दन मेरी तंग हो जाए। मैं कहा नहीं यार, ऐसे कम ठीक नहीं हैगा, ऐसे फा आ जाएगा। तो जो बेल्ट लैके आए थे ना किराए ली, कहते कोई गल नहीं, 2 मिनट की गल है। अजलाल, एनी रिग्रेट, एनी गिल्ट इन लाइफ? लाइफ तो अभी चल रही है, फिलहाल तक तो कुछ ऐसा नहीं है। मैंने अब तक का ही पूछ रहा हूँ। बुखारी साहब, सबसे यादगार लम्हा आपकी जिंदगी का? सबसे यादगार लम्हा तो यही है कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। वाह वाह, बहुत मोहब्बत करते हैं आप अहलिया से। मैं तो करता हूँ, लेकिन वो नहीं समझते।
भाई साहब लाइफ पार्टनर्स क्यों नहीं मानते कि दूसरा उससे मोहब्बत करता है, कहता भी हो, क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानती कि उनका मेयार मोहब्बत का और है, मर्दों का मोहब्बत का मेयार कुछ और होता ठीक है, अब ये सारी जिंदगी का आपका तजुर्बा और मुशाहिदा क्या कहता है, उनका मेयार क्या है जिसको हम किसी तरह से अचीव कर लें? को तो आज तक मैं नहीं पा सका। कोई पा सकता है जिंदगी में? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद आ गया, वो मेरा एक शेर था, वो भाई साहब अल्लाह बता, आप देखें अब ये बात कौन कह रहा है, ये एक ऐसी शख्सियत कह रही हैं जिन्होंने बहुत मोहब्बत की, जो बहुत लॉयल रहे और बहुत कमिटमेंट के साथ ज़िंदगी गुजारी। उनका ये ख्याल है कि उस मेयार को कोई नहीं पा सकता ना। तो मुझे वो याद आया, शेर था मेरा, वसी बूढ़ी भिखारिन, कितना उसका तजुर्बा होगा, वसी बूढ़ी भिखारिन कह रही थी अपने बच्चों से, वसी बूढ़ी भिखारिन कह रही थी अपने बच्चों से, किसी के पैर पर खुद को गिराकर कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे ही तमाम उम्र का एक सीनियर तरीन शौहर का तजुर्बा ये है कि उस मयार को कोई नहीं छू सकता। कोई नहीं छू सकता। बुखारी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और बुखारी साहब ने जो नज़्म सुनाई थी उसमें मौत का और वो सारे उस फ़लसफ़े का जिक्र था। बड़ी उम्दा नज़्म बुखारी साहब ने सुनाई। तो कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि मौत बेहोशी का एक अरसा है। यहीं से मुस्तार लेकर इसकी खुशबू से कुछ शेर कहे थे जो कि दूसरे शेर में आते हैं। दोनों शेर में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दूसरे शेर में इसका तस्करा है, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। मौत मौत एक अरसे बेहोशी है, मौत एक अरसे बेहोशी है, होश उड़ जाएंगे होश आने पर। क्वेटा वालों ने मुझे बुलाया बख्तनामा करने के लिए जी। और एक खूबसूरत बात थी कि फिल्मों में आका तालिश अंग्रेज बनते थे, टीवी पे अंग्रेज मैं ही बना हूँ। तो वो आबद अली अल्लाह बख्शे, वो फ्रीडम फाइटर था जी, उसको मैंने कैद किया हुआ है। तो मैं उसको कैद में मिलने के लिए जाता हूँ। हमने चलाया भी है शुरू में। आजादी 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 तुम्हारे लिए पागल का ख्वाब साबित होगी अमीर जान। कैद में मिलने के लिए जाता हूँ तो मैंने वो ऐसे उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और गर्दन उसकी गिरी हुई है, तो मैंने स्टिक के साथ ना उसका मुंह ऊपर किया है और पानी का छींटा दिया है। तो उसने किया है तो मैंने उसके मुंह के करीब करके तो मुझे सुकून मिला है तुम्हारे। अच्छा, इस अजियत से मुझे सुकून। अजियत है। उसके बाद वो बात करते करते जज्बाती होके उसने बोला कि जी तुम क्या कर सकते हो, तुम ये वो। तो अब ये देखे कि कितना बड़ा उसका मुंह, ये सामने है पीछे है। मैंने उसको कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं था, मैंने उसको डराल 2 थप्पड़ जड़ दिए। सारे वहाँ कहने लगे ये लड़ाई हो जाएगी, ये की है तो स्क्रिप्ट ही। लेकिन वो थप्पड़ खाने के बाद वो और ज़्यादा जज्बाती होके उन्होंने काम किया। एंड जिस वक्त एंड होने लगा उस सीक्वेंस का, तो ऊपर से आवाज़ आई, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, टेप खराब है। दोबारा करें। अब आबद अली ने मुझे कहा कि पहले तुसी जरा थोड़ा जिहा हथौला करके कह दी, तुसी मतलब कड़ाकेदार मैनू लाना। वाह, क्या लोग हैं, क्या कमिटमेंट थी। तो मैं दोबारा जिसे कीता कि उन्होंने लाया मैं एंड हुआ जो फिर आवाज आई, रुक जाओ टेप रिकॉर्डिंग भी लानी सी, ए रोज़ियां दी रमज़ान दी नशरियात दी जरिए वो टेप लग गई। फिर हम दोनों ने कहा कि जाहिर है कि इस तरह के नेगेटिव रोल करते हुए ना
पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक बंदा जो है खिंच जाता है, जाता क्योंकि है, मेरा बहुत तनाव होता है बहुत। हाँ मेरा सेंटिमेंट ऐसा नहीं है, मैं बड़ा बड़ा पोलाइट किस्म का बंदा हूँ। तो वो ये मैंने कहा जी कैसे करेंगे हम लोग, लिहाजा वो मिन्नत और खुशामद करके उन्होंने दोबारा किया और आबद अली ने मुझसे 3 दफ़ा थप्पड़ खाए। क्या लोग थे, अच्छा, क्या एक तो वो हो गया, दूसरा ये हुआ कि तो मुझे था कि मैं सिगार पी रहा हूँ, तो सिगार उसके जिस्म के साथ में ऐसे करके बुझाना है मैंने। फ्रीडम फाइटर है ना वो। हाँ, तो मैंने वो जाके मैं स्माइल कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ कि ये जकड़ा हुआ है मेरे पास। उसने ऐसी लुक कराई, मज़ा आता है एक्टर के साथ टाकरा जब होता है। उसने ऐसी लुक कराई मुझे, मैं कहा सुबह का सूरज निकलने से पहले इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो ऐसे करके ना स्माइल दे के कैसे तो बात तो कर नहीं सकना है। हाँ हाँ सो सॉरी। कोई बात नहीं विलियम, ये तो इब्तदा है। मेरी नजर तो उस इंतहा को देख रही है जहां तक तुम जा सकते हो। वो मुझे इतना वो मतलब ऐसे करके ना मैंने वो सिगार जो है वो अपने हथेली पे बुझा दिया ऐसे करके। अब उसकी ऐश जो है वो कितनी मोटी जी, जी, होती है। छाला पड़ गया यहाँ। जब वो हुआ तो डायरेक्टर ने कहा जी तुसी दसिया नहीं जी कि इत्थे इंज करना है, लिहाजा दोबारा करो। और दोबारा करने के लिए उसने कहा कि वो जो तुमने वो शिकार उसके पीछे बुझाया है इस तरह से करो कि कमीज के धुआं निकले। तो वो हुआ ये कि उसके यहाँ वो कागज लपेट दिया गया। अच्छा, वो इत्तेफाक की बात है कि वो गम वाला था। नीचे टॉवल रख के ऊपर वो गम वाला वो रखा। और अब जनाब मुझे कहा कि जी साड़ के उन्हें पूरा करना है। वो जब उठा ऐसे ऐसे किया तो टॉवल नीचे चला गया, तो यहाँ सिर्फ गम वाला पेपर रह गया। अब मुझे तो नहीं पता, मैं बड़े आराम से उसको जला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, उसमें से धुआं निकल रहा है और मैं स्माइलें दे रहा हूँ कि पुत्र काबू आ गया ना। और उसका यानी एक्सप्रेशन जो है वो यार बड़ी कमाल एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन वो बेचारा जड़ा सी वो छड़ रहा सी, मगर बोले नहीं, टेक नहीं रोकी। नहीं बोले। वाह। और जिस वक्त कट किया तो कहा मैं मर गया ये। वो खोला तो वो चम्मच उसके साथ चिपक गया हुआ था पेपर। क्या लोग थे यार। लेकिन इसीलिए तो आबिद अली है पेपर और आसिम बुखारी चिपक गया हुआ था। तो कि यार तुम छाड़ रहा सी तो बोले क्यों नहीं? कहने मैं क्या कि आसिम बुखारी ने नंगे हाथ से रगड़ दिता है ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। वाह वाह वाह, क्या कहना है।